हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बांकेलाल की नई कॉमिक्स का नाम है जलयक्ष। ये तो महाभारत की एक कथा की तरह है। देखते हैं आगे। ओई माँ, बहुत आगे चले गए। ओके, जलयक्ष देखते हैं वो पहले पेज पर क्या दिया है। तो एक देवता है, उसके सामने बांकेलाल खड़ा है। जल में से बाहर आया हुआ देवता है, कहता है, बांकेलाल मेरे 7 पापड़ों के झापड़ दे, अन्यथा मैं तुझे राजा विक्रम सिंह नहीं लौटाऊंगा। बांकेलाल के गले में एक फंदा अटका हुआ है। बांकेलाल कहता है, ऐसा मत कहो। यदि तुमने राजा विक्रम सिंह को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे गले में पड़ा दबा के नामक फंदेबाज का जादुई फंदा मुझे फांसी दे देगा। मैं तुम्हारे 7 पापड़ों के झापड़ देने को तैयार हूँ। क्या थे पापड़ के झापड़? पढ़े ये हास्य कॉमिक्स। देखते हैं आगे। ओके, उस दिन प्रातः बांकेलाल सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर खुजली आरंभ हो गई। बांकेलाल कहते हैं, हाँ, सिर खुजा खुजा कर नाखून भी टूट गए, मगर कमबख्त ये खुजली जाने का नाम ही नहीं ले रही। तभी राजवैद्य ने दिया उसे एक तेल। राजवैद्य कहते हैं, बांकेलाल ये तेल लो, ये है सड़क नामक जूमार तेल। यदि जुए हुई तो वो इसकी तीखी गंध से मर जाएंगी। लेकिन बांकेलाल की खुजली जाती ही नहीं, मगर सड़क तेल भी बेअसर सिद्ध हुआ। बांकेलाल सर पटकता है एक पेड़ पर जाकर, कहता है, खुजा तो अभी भी नहीं मिट रही। फिर वो सोचता है, शायद स्नान करके खुजली मिट जाए। परंतु ये तो अभी भी हो रहे हैं। एकाएक कुछ सोचते हुए बांकेलाल चौंक पड़ा। सोचता है, अब समझ में आया कि खोपड़ी में हो रही खुजली का कारण। पिछले कई दिनों तक मैं पंचक के चक्कर में मोटे को मारकर विशालगढ़ का सिंहासन प्राप्त करने की योजना नहीं बना सका। लगता है बहुत सारी योजनाएं मेरे मस्तिष्क में कुलबुला रही हैं। बांकेलाल आगे सोचता है, वो खुजली उत्पन्न कर रही हैं। आगे सोचता है बांकेलाल, हाँ, योजना के विषय में विचार करके ही खुजली कम होने लगी है। वन में पहुंचकर बांकेलाल अभी घोड़े से नीचे ही उतरा था कि सरोवर की तरफ निगाहें जाते ही वो चौंक पड़ा। अरे, वहाँ क्या हो रहा है? एक औरत पानी पी रही है झील का। वो कहती है, अजी तुम भी मीठा जल पी लो। उसका पति कहता है, सोचता है, पहले तू पी ले भगवान, वनों में अक्सर विषैले जलाशय होते हैं, तू जल पी लेगी तो मुझे इसकी गुणवत्ता का भरोसा हो जाएगा। आगे, मगर ये क्या, जल ग्रहण करते ही गृहिणी जलाशय में डूबने लगी। अजी बचाओ। वो कहता है, अब मजाक मत कर, चल बाहर आ जा। वो औरत कहती है, अजी मैं सचमुच डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। आदमी कहता है, मैं कहता हूँ मजाक मत कर, चल बाहर आ जा। वो उसकी पत्नी डूब जाती है। पत्नी जल में डूब गई। वो कहता है, अरे ये तो सच में डूब गई, हाय मेरी दुखवती, हूँ आपा दिखाऊं। तभी एक भगवान उसमें से बाहर आते हैं। देवता बाहर आता है, कहता है, बस तुमने अपनी पत्नी को बचाया क्यों नहीं? तो आदमी कहता है, मैं समझा वो मुझसे मजाक कर रही है। देवता कहते हैं, बस क्या वो तुमसे अक्सर मजाक करती है? तो वो कहता है, नहीं, उसने पहली बार ही मजाक किया था। बांकेलाल ये सब देख रहा है और सोच भी रहा है। जल देवता कहते हैं, तो फिर तुम्हें उसे तुरंत बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं जलयक्ष हूँ, तुम्हारी पत्नी अब मेरी कैद में है। तो आदमी कहता है, तो तुम्हारी कैद में, किंतु उसका अपराध? देवता कहते हैं, इस सरोवर में जल पीने वाले को मेरा कैदी बनना ही पड़ता है। उसे मैं तभी कैद मुक्त करता हूँ जबकि उसका कोई सगा संबंधी, साथी या रिश्तेदार आकर मेरे पापड़ों के झापड़ दे। वो आदमी कहता है, पापड़ों के झापड़? देवता कहता है, हाँ, मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न अर्थात पापड़, उत्तर अर्थात झापड़। वो आगे कहता है, यदि तुम अपनी पत्नी को सही सलामत वापस चाहते हो तो तुरंत मेरे पापड़ों के झापड़ देने की तैयारी भरो, हामी भरो। वो कहता है, मुझे विश्वास है कि वो आपके पास मुझसे अधिक सुखी रहेगी। चल रे सुखिया, भाग ले भाई।
वो आदमी भाग जाता है पत्नी को छोड़ के। जलयक्ष कहता है तेरी इच्छा बस, मैं भी चला। और बांकेलाल हमारा ये सब देख रहा था। बांकेलाल के देखते ही देखते जलयक्ष वापस सरोवर में समा गया। बांकेलाल कहता है ना, तूने सुना चेतक, प्रश्नों के उत्तर ना दो तो ये जलयक्ष जल में कैदी बनाए साथी को नहीं छोड़ता। चेतक कहता है दुष्ट जलयक्ष को सबक सिखाना होगा स्वामी। आप जल ग्रहण करो, मैं दूंगा इसके पापड़ों के झापड़। बांकेलाल सोचता है अरे मेरे सिर की खुजली मिट गई। बन गई मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को मारने की एक शानदार योजना। और जब भी बनती है बांकेलाल की कोई योजना तो वो बेहद प्रसन्नता से भरकर कह उठता है वो मारा पापड़ वाले को। चल चेतक, दौड़ लगा, तैयारी करनी है। परंतु बांके को दुड़की होते देख रहा था अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता उसका पुत्र छैला। ये बांकेलाल का बेटा है, इसका नाम है छैला। क्या नाम है भाई। वो छैला कहता है मुझे पता था पिताश्री कि आप जब भी किसी के विरुद्ध कोई योजना बनाते हो तो वो मारा पापड़ वाले को कहकर प्रसन्न अवश्य होते हो, इसलिए मैंने ये जुगाड़ कर दिया कि जब भी आप में ये वाक्य बोलो तो मुझे पता चल जाए और मैं आ जाऊं और आपको बुराई से बचाऊं। तभी एक आदमी आता है, ये कहता है अरे तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम है पापड़ वाला। वो आगे कहता है ये कम्बक बांकेलाल जब भी कोई योजना बनाता है तो ये कहकर मुझे अवश्य मारता है कि वो पापड़ वाले को बताओ मैंने इसका क्या बिगड़ा है। वो आदमी उसका बेटा कहता है देखो पापड़ वाला, बांकेलाल जी मेरे पिताश्री है, उनका नाम इज्जत से लो। पापड़ वाला कहता है वो चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो केवल इतना बताने आया हूँ जब भी कोई दुष्ट मक्कार षड्यंत्री व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है तो मैं उसके संकटों के इतने पापड़ बिलवाता हूँ कि या तो वो उसकी योजना विफल हो जाती है या वो षड्यंत्रों से तौबा बोल जाता है। तो छैला कहता है ओह, इसका अर्थ हुआ कि पिताश्री पर सभी संकट तुम्हारे कारण आते हैं। वो आगे पापड़ वाला कहता है हाँ, ऐसा तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे पिताश्री बांकेलाल षड्यंत्रों के कुचक्र से बाहर न निकल आए। छैला कहता है किसी को बुराई से बचाने का ये कौन सा तरीका हुआ कि उसे और अधिक संकट में डाल दो। आगे छैला तलवार निकाल लेता और कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पापड़ वाला कहता है मुझे तुमको क्या, तुम तो क्या मृत्यु भी नहीं रोक सकती, मेरा तो काम यही है। और पापड़ वाला गायब हो जाता है। छैला कहता है अरे पापड़ वाला तो गायब हो गया। वो छैला भागता है, सोच रहा है पिताश्री ने इस बार क्या योजना बनाई है, मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा, अन्यथा पापड़ वाला के कारण पिताश्री पुनः संकट में पड़ जाएंगे। आगे बांकेलाल जा रहा है विशालगढ़। बांकेलाल शीघ्र ही पहुंच गया नगर बाजार। सोचता है अपनी योजना को कार्यान्वित करने के पूर्व मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। वो सोचता है राजमुकुट, राजसी वस्त्र, राजसी जूतियां इत्यादि जैसी वस्तुओं का इंतजाम मुझे पहले से ही करके रखना होगा। चलो आगे बढ़े। आगे बांकेलाल अब मेरे राजा बनने का विलंब नहीं। चेतक सोचता है स्वामी के दुष्ट मुकुट और राज वस्त्रों की खरीद तो समझ में आती है, किंतु जूते क्यों खरीदे, वो तो स्वामी को वैसे ही पड़ने वाले हैं। बांकेलाल महाराज को लेके आ गया तालाब के पास। योजना के अनुसार बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को लेकर उसी सरोवर पर पहुंचा। राजा कहते हैं बांकेलाल आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं। बांकेलाल कहता है महाराज, इस सरोवर में खिले सभी कमल यदि स्वर्ण कमलों में परिवर्तित हो जाएं, तब आप क्या कहेंगे। उसका बेटा छिपके देख रहा है छैला। पिताश्री महाराज विक्रम सिंह को यहाँ क्यों ले आए। आगे महाराज कहते हैं ऐसे स्वर्ण कमल दुर्लभ एवं बेशकीमती हो गए, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है। बांकेलाल कहता है ऐसा अभी होगा महाराज। आप तुरंत सरोवर में उतरकर अपनी प्यास बुझाएं। महाराज कहते हैं किंतु बांकेलाल, मैं तो बैल से लस्सी पीकर चलाऊं, मुझे जल की प्यास ही नहीं है। तो बांकेलाल उन्हें आगे सरकाता 9-4 घूंट जल पी लेने से लस्सी का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा महाराज, कृपया शीघ्रता से सरोवर में उतरकर जल पिए। महाराज कहते
ठीक है बांकेलाल, तुम कहते हो तो मैं कुछ अंजली जल पी लेता हूँ। हुड़ुप, हुड़ुप। बांकेलाल सोचता है, ओ मेरा पापड़ वाले को। उसका बेटा शैला सोचता है, ओह। पिताजी ने फिर सोचा, वो मारा पापड़ वाले को और पापड़ वाला वहाँ आ गया, चटाक फट। हाँ चाटा कैसे मारा? बांकेला मुंह बंद कर खुद को कहता है और नदी में गिर जाता है सरोवर में। हाँ शुक्र है मुंह में पानी नहीं गया। आगे बाहर निकलते ही बांकेलाल की दृष्टि पड़ी छैला पर। चला तूने मुझे चाटा क्यों मारा? छैला कहता है, मैं यही बताने तो आया था, आप दूसरों के लिए षड्यंत्र करना बंद कर दे, अन्यथा आपको संकटों के पापड़ बेलने पड़ेंगे। बांकेलाल कहता है, चला मेरे बाप तू यहाँ से जा, मुझ पर कोई संकट आए तो मैं उसको सामना कर लूंगा। छैला कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ और आपका भला चाहता हूँ, मैंने समय रहते आपको आगाह कर दिया है, अब आपकी इच्छा, मैं तो चला। बांकेलाल आगे देखता है। छैला के लोप होते ही बांकेलाल ने सरोवर की ओर देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बांकेलाल सोचता है, मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब मोटा मुच्छड़ डूब गया। बांकेलाल फिर चिल्लाता है, ओ मेरा पापड़ वाले को। और पापड़ वाला आके बांकेलाल को एक झापड़ लगाता है। बच्चू, बांकेलाल बुरा करूंगा तो बुरा भुगतेगा भी ना। बांकेलाल चिल्लाता है, हैं? अरे फिर चाटा कौन है? चैला के बच्चे मुझे पता है ये तू ही है, बाज आ जा अपनी हरकतों से। आगे बांकेलाल को दिखता है जल देवता। बांकेलाल पूछता है, हाँ जल यक्ष प्रकट हो गया? वो कहता है, बस। मुझे समझ नहीं आता बांकेलाल के हर सेंटेंस के बाद लोग हंसते क्यों है। वो कहता है, यदि तू चाहता है कि तेरा राजा जल की कैद से मुक्त हो जाए तो तुझे मेरे पापड़ों के झापड़ देने होंगे। बांकेलाल कहता है, मोटा वहाँ आराम से रहेगा। वो भागता है। वैसे भी तो मैं अनपढ़ हूँ, मेरा ज्ञान बहुत कच्चा है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, मैं तो चला। वो कहता है, जल देवता जैसी तेरी इच्छा बस। महल पहुंचकर जैसे ही बांकेलाल ने राजा के डूब जाने का समाचार दिया कि चारों ओर हड़कंप मच गया। रानी कहती है, नहीं बांकेलाल, कह दो कि ये झूठ है। बांकेलाल कहता है, यह सच है। आगे बांकेलाल कहता है, महाराज आपके लिए सुंदर जल कमल तोड़ने सरोवर में घुसे और फिर बाहर नहीं निकले, एक जल देते उन्हें निगल गया। महामंत्री ने घोषणा की। महामंत्री कहते हैं, जल दैत्य को खोजकर उसका अंत करने के लिए सेनापति तुम तुरंत सेना लेकर जाओ। बांकेलाल कहते हैं, ठहरो, यदि कोई उस सरोवर में घुसा तो वो जल देते उसे भी खा जाएगा। जल में प्रवेश करते ही उसका शिकार वशीभूत हो जाता है, मैंने जल दैत्य के मुख से ऐसा ही सुना था। सेनापति कहता, ओह, तो फिर हम उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करेंगे। वाह रे वाह। बांकेलाल कहता है, अब वो कई दिनों तक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि महाराज जैसे शिकार को पचाने में कई सप्ताह लग जाएंगे। सिपाही ये सेनापति कहता है, क्यों? बांकेलाल, तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसा है? बांकेलाल कहता है, कैसा निशान? मंत्री कहता है, ऐसा निशान तो मुकुट पहनने से बनता है। मतलब बांकेलाल ने मुकुट पहना था। रानी कहती है, बांकेलाल तुम तो मुकुट नहीं पहनते ना, फिर ये निशान कैसे बन गया? बांकेलाल कहता है, मर गए, राजा बनने की खुशी में रात को मैं मुकुट लगाए लगाए सो गया था, उसी का निशान बन गया होगा। सेनापति आगे कहता है, बांकेलाल शायद तुमने कल रात्रि काफी देर तक मुकुट पहना है। बांकेलाल कहता है, मैं भला मुकुट क्यों पहनूंगा, मेरे पास तो मुकुट है ही नहीं। तो सेनापति कहता है, ये तो आपके कक्ष में पहुंचकर ही पता चलेगा, चलिए। बांकेलाल कहता है, मर गए। और कक्ष में पहुंचते ही बांकेलाल के कक्ष की तलाशी में मुकुट, राजसी वस्त्र एवं जूतियां भी मिल गई। मंत्री कहता है, बांकेलाल इस राजसी वेशभूषा का तुम्हारे पास क्या काम है? बांकेलाल कहता है, वह मैं महाराज ने डूबते डूबते कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुम ही राज सिंहासन पर बैठना। राज सिंहासन को एक दिन भी राजा के बिना खाली रखना छोड़ना ठीक उचित नहीं लगता, तो मैंने राजसी वस्तु का इंतजाम भी कर लिया। यस। और फिर सेनापति कहता, डूबे तो महाराज आज है, राजसी वस्त्र तुमने कल पहने थे, इसलिए तुम्हारी बात की परख आवश्यक है, शीघ्र ही। बांकेलाल सरोवर के पास उन्हें ले आता है।
आप सब यहाँ डूबनी झील पर क्यों आए हैं? सेनापति कहता है, बांकेलाल अभी पता चल जाएगा। डूबनी झील, ओके, पता चलेगा। क्या पता चलेगा? बाप रे, सेनापति के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया। वो कहता है सेनापति, बांकेलाल जो महाराज ने डूबने से पूर्व कहा था वो तुम्हें स्मरण है ना? बांकेलाल कहता हाँ। तो फिर वही बात तुम फिर दोहराओ, तुम भी दोहराओ। मुझे झील में धक्का क्यों दे रहा हो? बचाओ, इस झील में तो मगरमच्छ है। सुन। हाँ, आओ बांकेलाल। बांकेलाल बाहर आने लगता। मगरमच्छ से ज्यादा तेज तुम तैर रहे हो। बचाओ, ग्लुप ग्लुप। बांकेलाल बाहर आता है। तब सेनापति कहता है, सिद्ध हो गया कि पानी में डूबता व्यक्ति केवल बचाओ बचाओ ही चिल्ला सा है, और यदि मुंह पानी से भर जाए तो शायद बचाओ बचाओ चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिलता। बांकेलाल हाँफता है। सेनापति आगे कहता है, इससे बांकेलाल के झूठ की कलई खुलती है कि महाराज ने डूबते समय उसे राजा बनने को कहा था। मंत्री कहता है, सेनापति ने अपनी बात प्रमाणित कर दी है। वाह। सेनापति आगे कहता है, मुझे संदेह है कि बांकेलाल ने महाराज की हत्या करके उनका शव कहीं छुपा या फेंक दिया है। रानी रोने। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा बांकेलाल की बात पर तुरंत संदेह नहीं करना चाहती। मुझे और साक्ष्य चाहिए। चश्मदीद गवाह होना चाहिए। सेनापति आगे कहता है, चश्मदीद गवाह तो बांकेलाल का घोड़ा चेतक है। आगे, घोड़ा चश्मदीद गवाह कैसे हो सकता है? वो भला हमें कैसे बताएगा कि बांके ने महाराज की हत्या किस प्रकार की? सेनापति आगे कहता है, चेतक बताएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पशुओं को इंसानों की तरह बुलवा सकता है। बांकेलाल कहता है, सोचता है यह कमबख्त सेनापति की क्या चक्कर चला रहा है। शीघ्र ही। महारानी जी, इसका नाम केतु सिंह है। ये पशुओं को मनुष्य के समान बोलना सिखाता है। इसे ऋषि पशुपालक ने यह वरदान दिया था। इसे भ्रमण का शौक है। अंततः ये केवल अपने पालतू पशुओं को ही सिखाता है ताकि वे कहीं खो न जाए। अरे बाप रे, इसको ले आया। आगे सेनापति कहता है, इस समय ये अपनी बकरियों, कुत्तों और गधों को वर्णमाला के शब्द बोलना सिखा रहा है। वो बकरी को सिखा रहा है, बोलो बकरियों मैं। बकरी कहती है मैं। कुत्तों को बोलता है, बोलो कुत्तो बो। कुत्ते कहते बो 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 बो। देखा। गधे को सिखाता है वो, गधे बोलो डे चू डे चू। गधा भी बोलने लगता है डे चू डे चू। आगे वो आदमी कहता है, सेनापति जी, अभी मैंने बकरियों को मैं, कुत्तों को बो, गधों को दे और चू का शब्द का ज्ञान दिया है। शीघ्र ही ये हिंदी वर्णमाला के सभी शब्द सीख जाएंगे और पूर्ण हिंदी बोलने लगेंगे। सेनापति कहता है, केतु सिंह, सभी कार्य त्याग कर तुम्हें चेतक को बोलना सिखाना होगा, क्योंकि चेतक महाराज की हत्या का चश्मदीद गवाह है। वो कहता है, आप चिंता ना करें सेनापति जी, घोड़ों को तो मैं 2 दिनों में बोलना सिखाता हूँ। बांकेलाल सोच रहा है, 2 दिनों में? अरे भगवान, मर गए। ये बीच में एडवर्टाइज आता है तुम्हें। आगे, फिर सब 2 दिनों बाद आने को कहकर लौट पड़े। इधर बांकेलाल सोच रहा है, क्या केतु सिंह सच कह रहा है? क्या वो सचमुच चेतक को इंसानों के समान बोलना सिखा सकेगा? अगर ऐसा हो गया तो चेतक तो वाकई में चश्मदीद गवाह है। वो सब कुछ बक देगा। उसी रात मैंने चेतक जैसे दूसरे घोड़े को आखिर खोज ही लिया। ये चेतक का डुप्लीकेट लेके आया ये। वहां पे वो आदमी सिखा रहा है चेतक का, बोल चेतक ई। अरे तू तो बहुत जल्दी सीख गया। ई के साथ को बोलने लगा है। आगे वो आदमी देखता है पीछे, चल अब भोजन कर ले, शेष वर्णमाला भोजन के पश्चात सिखाऊंगा। घोड़ा कहता है, तो मैं तुरंत सीख गया, इसका मतलब मैं जल्दी ही बोलना सीख जाऊंगा। चेतक भी बेवकूफ़ है ना। आगे, बांके ने चेतक के स्थान पर दूसरे घोड़े को बांध दिया और चेतक बांके के साथ जा रहा है। सोच रहा है, अरे स्वामी, मुझे छुप छुपा कर कहाँ ले जाए हो? मुझे बोलना सीखने दो यार। बांकेलाल सोचते हैं, हरामखोर चेतक, मेरी चुगली करने से बाज नहीं आएगा, मगर अब ये सच नहीं बता पाएगा। तभी सभी लोग आ जाते हैं। रानी कहते हैं, बांकेलाल तुम्हारी चोरी पकड़ी गई ना। वो बांकेलाल कहता है, क्या मतलब, कैसी चोरी? तो सेनापति कहता है, बांकेलाल, पशुओं को बोलना नहीं सिखाया जा सकता, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम केतु सिंह की बात को सच मानकर भयभीत हो गए और तुमने घोड़ा बदल दिया ताकि चेतक ने जो कुछ देखा है वो किसी को बताए नहीं।
आगे वो कहता है, इसी से तुम्हारी पोल खुल गई। अब सच बताओ कि महाराज कहाँ है, तुमने उन्हें साथ क्या किया, तुमने उनके साथ क्या किया। बांकीलाल कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो बेटा बांके, इस बार तू गया। वो पापड़ आता है वहाँ पे, कहता है, ही और लो पापड़ वाले से पंगा, अब आज पड़ा ना संकट, अब आ पड़ा ना संकट। बांकीलाल सोचता है, बांके लाल रानी तभी, बांकीलाल मैं नहीं मानती कि तुमने महाराज की हत्या कर दी। तो फिर वो गले में फंदा डालती है बांकीलाल के। बांकीलाल कहता है, ये एक फंदा मेरे गले में क्यों डाल रही है महारानी जी। वो कहती है, बांकीलाल मैं तुम्हें 7 दिनों का समय देती हूँ, 7 दिन में महाराज को खोज कर लाओ। बांकी रानी जाते जाते कहती है, अन्यथा दबा दे नामक ये फंदा जो मुझे जादूगर फंदेबाज ने दिया था, 7वें दिन सूर्यास्त के साथ ही तुम्हारी गर्दन में कसकर तुम्हारा दम घोट देगा। सबके जाते ही छेला वहां आ पहुंचा। तुम? वो कहता है छेला, पिताश्री आपके हुन अपदा की हो कहते ही मैं चला आ गया। देखा पिताश्री, फंस गई ना गर्दन फंदे में। छेला आगे कहता है, यदि आप किसी के अहित के विषय में सोचना बंद कर दे तो पापड़ वाला भी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा और उसका साथ छूटते ही सभी संकटों से आपका छुटकारा हो जाएगा। पापड़ वाला कहता है, अच्छा हम चलते हैं। वो छेला कहता है, पिताश्री अब आप क्या करोगे, आपके पास 7 दिन है, यदि 7 दिनों में महाराज के जल यक्ष के चंगुल से ना छुड़ाया तो आपकी गर्दन फंदेबाज के फंदे के चंगुल में आ जाएगी। बांकीलाल आगे कहता है, मरता क्या ना करता। बांकीलाल घोड़े चेतक को कहता है, चल चेतक दौड़ लगा, अब तो जलेक्ष के पापड़ों के झापड़ देने ही पड़ेंगे। छेला कहता है, देर आए दुरुस्त आए, मैं आपके साथ ही हूँ पिताश्री। आगे बांकीलाल पहुंचा सरोवर के पास। बांकीलाल शीघ्र ही सरोवर पर जा पहुंचा और बांकीलाल कहता है, हे जलेक्ष मैं आपके पापड़ों के झापड़ देने को तैयार हूँ, कृपया प्रकट हो। प्रतीक्षा करो। जलेक्ष प्रकट हुआ। यदि तुम ना लौटते तो तुम पर एक हत्या का पाप चढ़ता। वो देखो, अरे ये आदमी को कुत्ते और गिद्ध क्यों खा रहे हैं। अरे बाप रे, ये किसका कंकाल है। जल देवता कहते हैं, ये उसी व्यक्ति का कंकाल है जिसकी पत्नी को डूबते देखकर तुमने राजा विक्रम सिंह को यहाँ लाकर मारने की योजना बनाई। वो पत्नी की हत्या का दोषी था, उसे लौटते समय सिंह ने मार दिया और अब उसे गिद्दड़ नोच कर खा रहे हैं। बाप रे, यदि तुम यहाँ नहीं आते तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होता, क्योंकि तुमने राजा विक्रम सिंह को सब कुछ जानते बूझते डुबाया है। वो कहता है, बांकीलाल कृपया आप शीघ्रता से प्रश्न पूछे। जल देवता कहते हैं, प्रश्न नहीं पापड़ कहो, तुम्हें उसके झापड़ देने अर्थात उन्हें सिद्ध करना है। हा हा हा। प्रथम पापड़ है, घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या वाला। अच्छा, और ध्यान रहे बांकीलाल, यदि पापड़ का झापड़ गलत हुआ तो तुम घोड़ा बन जाओगे। बांकीलाल कहता है, ठीक है, मुझे सोचने का समय दो। जलेक्ष कहता है, तुम्हारे पास समय ही समय है, मुझे तो सही झापड़ चाहिए। जब सही झापड़ सूझ जाए तो मुझे पुकारना और कहना झापड़ सूझ गया, तब मैं चला आऊँगा। बांकीलाल सोचता है, अरे पर बाकी के प्रश्न भी तो बता दें। जल देवता कहते हैं, जब एक एक पापड़ का सही झापड़ नहीं मिल जाता तब तक मैं दूसरा पापड़ नहीं सेक सकता। आगे कहते हैं, बांकीलाल पर सही उत्तर क्या है। बांकीलाल के इतने ही कहते ही हप्पा दऊ का और उसका बेटा आ गया। छेला वहाँ आ पहुँचा। छेला कहता है, पिताश्री आप परेशान मत हो, हम जलेक्ष की पहेली का हल ढूंढ लेंगे। बांकीलाल कहता है, मगर कैसे, घोड़ा तो घास ही खाता है, देखो चेतक भी घास खा रहा है। बांकीलाल ने महल पहुंचकर सभी घोड़ों को एक स्थान पर एकत्रित करवाया और बांकीलाल कहता है, मेरा आदेश है कि इन्हें खाने को घास न दी जाए, आज से घोड़े घास से मित्रता करेंगे। तो वो आदमी कहता है, किंतु घोड़े यदि घास से मित्रता करेंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। बांकीलाल कहता है, पशुपालन मंत्री जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा सारी घास तुम्हें खाने का आदेश दे दूंगा। वो कहता है, ठीक है बांकीलाल जी, जैसी आपकी आज्ञा। घोड़ा कहता है, कमाल है, हमने क्या अपराध किया है, हमारे पेट पर लात क्यों मारी जा रही है। बांकीलाल कहता है,
इन घोड़ों को नगर में छोड़ दो जहाँ घास न हो, तब ये देखो कि क्या खाते हैं। वो आदमी कहता है और जैसी आपकी आज्ञा बांकीलाल जी। घोड़ा सोचता है ये जुल्म है, घोड़ों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। वो आदमी कहता है, पशु मंत्री कहता है, बांकीलाल जी क्या चेतक को भी साथ ले जाओ? बांकीलाल कहता है नहीं, चेतक मेरे साथ रहेगा। आगे बांकीलाल चेतक से कहता है, चेतक तो बता, तू घास से मित्रता करेगा तो फिर खाएगा क्या? चेतक सोचता है यदि मैं इंसान होता तो दूध, जलेबी, मिठाई, हलवा, पूरी, खीर इत्यादि सब कुछ खाता, क्योंकि इंसान अपनी क्षमताओं से इन्हें पैदा कर सकता है और बना सकता है, किंतु हम घोड़े तो ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने घास को ही हमारा मुख्य भोजन बनाया है। कभी कभी इंसान दया खाकर हमें चने भी खाने को दे देते हैं, मगर उसके लिए इंसानों को श्रम करना पड़ता है। इंसान भला हम घोड़ों के लिए श्रम क्यों करेगा? हम घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो क्या खाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता। इतना बड़ा भाषण दे दिया उसने। आगे छैला कहता है, पिताश्री चेतक बोल सकता होता तो अब तक तो फंदा आपके गले में होता, वो भी कस चुका होता। आगे बांकेलाल कहता है, अरे इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ही स्थान तक पर पहुंचकर मिल सकता है और मैं आपको वही ले चलता हूँ। तो छैला बांकेलाल को ले जाता है कहीं। तो छैला कहता है, कृपा कर अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। बांकेला कहता है ठीक है। मंत्र बोलता है छैला, एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पर छोड़ा, पड़ते ही दौड़ा, बोलो घोड़ा देव घोड़प्पन की जय। बांकेलाल भी वही दोहराता है, कहता है, एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पर छोड़ा, पड़ते ही दौड़ा, बोलो घोड़ा देव घोड़प्पन की जय। दूसरे ईशन बांकेलाल छैला एक नए अजनबी स्थान पर पहुंच चुके थे। बांकेला कहता है, छैला ये हम कहाँ गए? छैला कहता है, ये घोड़ों के इष्ट घोड़ा देव घोड़प्पन का मंदिर है, ये आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। बांकेला कहता है, हे घोड़ा देव घोड़प्पन, संसार के सभी घोड़ों पर आपका राज चलता है, कृपया हमें बताएं कि यदि घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो खाएगा क्या? वो देवता कहता है, अश्वपुरी में भयंकर अकाल है, हरी धूप की भयंकर कमी हो गई है, पाताल में ढेरों घास है, वो देखो सभी घोड़े पाताल की ओर जा रहे हैं, तुम भी वहाँ जाओ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। तो ये सारे घोड़े जा रहे हैं पाताल, क्योंकि अश्वपुरी की खत्म हो गई है घास। बांकेलाल भी उनके साथ चल पड़ा। बांकेलाल छैला के साथ पाताल गुफा में प्रवेश कर गया। चलो आगे की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन दिक्कत है कहानी ज़्यादा लंबी होने लगी है और 2 पार्ट में हमें डिवाइड करनी पड़ेंगी। तो छैला के साथ बांकेलाल पहुंच जाएगा पाताल में, और पाताल में उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं भी कि नहीं, ये जानने के लिए हम देखेंगे इस कहानी का दूसरा पार्ट। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलिए नेक्स्ट पार्ट में। शब खैर, बाय बाय।